Good afternoon, everyone. पूजा, मनदीप, आप लोग किस बैच के हैं? गुड आफ्टरनून ज्ञानेंद्र। ये बीसीए थर्ड की क्लास है, बीसीए थर्ड सेमेस्टर। आप लोग का बीसीए थर्ड सेमेस्टर है। वॉइस आ रही है सबको मेरी? आप सबको वॉइस आ रही है? मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? आप लोग थर्ड सेमेस्टर के हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून आशीष। एक बार मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, सब लोग थर्ड सेमेस्टर के हैं? ये थर्ड सेमेस्टर की क्लास है ओरेकल की। हाँ आशीष, आपका तो मुझे पता है, बाकी सबका नहीं पता। पूजा, पवन, आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में मैंने आपको जितने भी कमांड, बेसिक कमांड थे, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टेंट्स, राइट? हमें कॉन्स्टेंट्स पढ़ना था। एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दो। अपडेट कमांड वगैरह हम लोगों ने सब पढ़ लिया था। अब हमें नेक्स्ट रीडिंग डालनी थी कांस्टेंट।
लिखिएगा कॉन्स्टेंट्स में। Okay, it is a rule that restrict the value in a database. That means we can say that with the help of constraint, we can enforce the user to enter valid data in database. Oracle provide the following constraints. नंबर 1 लाइन से लिखिएगा, अभी सबके बारे में एक एक लाइन हम लोग लिखेंगे, तो थोड़ा स्पेस छोड़िएगा। नंबरिंग करके सब में एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा। इतना लिख के रिस्पॉन्स कीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। इतना हो जाए तो रिस्पॉन्स करिएगा। ओके, पूजा डन। ओके, देखिए कांस्टेंट समझने के लिए हम थोड़ा बेसिक पहले समझते हैं कि हमें कैसी टाइप की वैल्यूज को इंसर्ट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई भी टेबल दी जाए और आपकी टेबल में आपसे कहा जाए कि हमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, मतलब जो कॉलम हमें स्पेसिफाई करने हैं, वो कुछ ऐसे कॉलम्स हैं। क्या मुझे अपने टेबल में कॉलम रखने थे। सबसे पहला कॉलम मुझे रखना था आईडी,
आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं. देन वी हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम, देन एज, देन ईमेल, सिटी. इतने बेसिक कॉलम मैंने अपनी टेबल में रखे. इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपकी टेबल में इतने सारे कॉलम्स आपको स्पेसिफाई किए गए हैं और आपसे कहा गया था कि आप अपनी टेबल में लिमिटेशन लगाना चाहते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे और आपका डेटाबेस उसको अलाउ कर दे, तो हमें वहां पे कुछ कंडीशंस लगानी होती है. दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या करता है कि आपको ये चेक करता है कि कोई भी यूजर कैसा भी रिकॉर्ड इंसर्ट ना करे. अब मान लीजिए मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया और हमारा रिकॉर्ड था, एक सबसे पहला रिकॉर्ड मैंने दिया, दैट इज आईडी दिया मैंने 101, नेम दे दिया मैंने अमित, एज दे दिया मैंने 18, ईमेल आईडी मैंने कोई भी दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल आईडी दिया abc@gmail.com एंड मैंने सिटी दे दिया इलाहाबाद. अब मान लीजिए कोई दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा है और दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है 102 और उसने नाम दिया ही नहीं. आप कोई फॉर्म भर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, उसने नाम नहीं दिया, एज की वैल्यू दे दिया 19, ईमेल आईडी दे दिया फॉर एग्जांपल IACS@ और सिटी दे दिया लखनऊ. तो क्या ये रिकॉर्ड सही इंसर्ट हुआ है? हम देखते हैं फॉर्म में वहां पे कंडीशन लगी होती है. अगर फॉर्म में किसी भी कॉलम में एस्ट्रिक लगा होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है कंपलसरी कॉलम. दैट मीन्स जब तक आप वहां पे रिकॉर्ड नहीं डालोगे तब तक आपका डेटा सबमिट नहीं होगा. आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म भरे भी होंगे, अगर कंपलसरी कॉलम है तो आपको वहां पे वैल्यू देना ही देना है. जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे तब तक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा. मैंने नेम में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे वैलिड रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया. हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग, हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग जब तक आप नेम की वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए. तो ये वैलिडेशन हम लगाएंगे कैसे? ये वैलिडेशन लगाने के लिए हमने अपना सबसे पहला कांस्टेंट पढ़ा और हमें सबसे पहला कांस्टेंट क्या दिया गया है? नॉट नल. अगर मैंने किसी भी कॉलम में नॉट नल नाम का कांस्टेंट यूज किया हुआ है तो नॉट नल कहता है कि वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा. नल नॉट एक्सेप्टेड. मतलब अगर किसी भी कॉलम में, अगर मैंने नेम वाले कॉलम में नॉट नल लगाया हुआ है कांस्टेंट, कैसे लगाते हैं वो अभी हम टेबल बनाएंगे तो हम पढ़ लेंगे. बट अगर मैंने नेम वाले कॉलम में नॉट नल लगाया हुआ है और आपने वहां पे नल वैल्यू दे दी, नल का मतलब आपने वहां पे कुछ दिया ही नहीं. यहाँ पे नल का मतलब क्या होगा कि आपने वहां पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की तो वो आपको तुरंत क्या दे देगा? एरर दे देगा और आपसे कहेगा कि आपको वैल्यू देना ही देना पड़ेगा. यू मस्ट इंटर द वैल्यू इन अ नेम. इज इट क्लियर? पहला वाला आपको कांस्टेंट समझ में आया? नॉट नल क्या करता है? नॉट नल का काम होता है कि वो नल को एक्सेप्ट नहीं करता है. दैट मीन्स अगर किसी भी कॉलम में नॉट नल लगा हुआ है तो आपको वहां पे वैल्यू देना ही देना है. ओके. ओके, सोनाली क्लियर? बाकी लोग एक बार रिस्पॉन्स कीजिए, क्लियर है ये? ओके. आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट जो हमें दिया गया है नॉट नल के बाद सेकंड जो हमें दिया गया है दैट इज कॉल्ड यूनिक. यूनिक का मतलब ही समझ में आ रहा है आपको कि अगर किसी भी कॉलम में आप यूनिक वैल्यू लेना चाहते हो, राइट, आप चाहते थे कि कोई भी कॉलम आपका बना हुआ है उसमें जो भी वैल्यू इंसर्ट की जाए वो हमेशा यूनिक हो, तो वहां पे कौन सा कांस्टेंट हम यूज करते हैं? यूनिक. दैट मीन्स ये कैसी वैल्यू लेता है? ये यूनिक वैल्यू तो लेता है, साथ ही साथ नल एक्सेप्ट कर लेता है. मतलब अगर आपने वहां पे वैल्यू नहीं दिया तो उसे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने वैल्यू दिया है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक. मान लीजिए मैंने नेम वाले कॉलम को यूनिक बना दिया, तो क्या नेम वाले कॉलम को यूनिक बनाना सही है? क्या दो लोगों के नाम कॉमन नहीं हो सकते हैं? मतलब अगर पहले स्टूडेंट का नाम अमित है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट का भी नाम क्या हो? अमित हो. तो ये तो कोई एरर नहीं है. यहाँ पे तो कोई भी अनवैलिड रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी इनवैलिड रिकॉर्ड नहीं है. मतलब नेम वाले कॉलम को यूनिक बनाना क्या होगा? गलत होगा. तो हमें किसको यूनिक बनाना होगा? मैंने कहा अगर मैं आईडी को यूनिक बना दूं तो मान लीजिए ये आईडी है, यहाँ पे मैं इसको आधार नंबर भी कह सकती हूँ. क्या कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसकी आईडी ना हो? अगर आप स्टूडेंट हो किसी भी यूनिवर्सिटी के या किसी भी एम्प्लॉय हो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या कुछ भी हो, तो आपकी आईडी होगी, ये कंपलसरी है कि नहीं?
बताइए मुझे, क्या बिना आईडी के आप कहीं के भी एम्प्लॉय, कहीं के भी स्टूडेंट्स, कहीं के भी फैकल्टी हो सकते हो क्या? नो, राइट। दैट मीन्स आईडी में ये तो समझ में आया कि आईडी यूनिक होनी चाहिए, बट आईडी में नल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नल एक्सेप्ट करने का मतलब है, मान लीजिए मैंने थर्ड रिकॉर्ड दिया और थर्ड रिकॉर्ड देते समय मैंने यहाँ पे यूनिक लगाया था, आईडी में मैंने यूनिक लगाया था और नेम में मैंने नॉट नल लगाया था, किसी ने आईडी दिया ही नहीं, क्योंकि यूनिक जो है वो नल एक्सेप्ट कर लेता है। तो किसी ने आईडी की जगह पे कुछ नहीं दिया, नेम उसने दे दिया सुमित, एज भी उसने दे दिया, बाकी सारी वैल्यूज उसने दिया, कुछ ना कुछ उसने दिया। तो क्या ये सही है? क्या बिना आईडी के कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी स्टूडेंट होगा? नो, दैट मीन्स आईडी में यूनिक लगाना गलत होगा। आईडी सबकी यूनिक होती है ये तो हमें कंफर्म पता था, बट आईडी कभी भी नल नहीं हो सकती है। तो यूनिक कहाँ लगाना सही है? यूनिक ईमेल में लगाना आई थिंक सही है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उन सबकी ईमेल आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। और अगर किसी स्टूडेंट की ईमेल आईडी नहीं है तो क्या वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता है? कर सकता है। आपको पता है ईमेल जो होता है वो ऑप्शनल वैल्यू होता है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दीजिए, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो मत दीजिए। बट जब भी आप ईमेल आईडी देंगे तो ईमेल आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक कैसी वैल्यू को लेता है? अगर हमने किसी में भी यूनिक कांस्टेंट को यूज किया तो यूनिक कांस्टेंट यूनिक वैल्यू को तो इंसर्ट कराता ही कराता है, साथ ही साथ वो नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या था? थर्ड इज द प्राइमरी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की का मतलब होता है, प्राइमरी की इन दोनों को मिला के बनती है। मतलब प्राइमरी की कैसे वैल्यू लेती है? प्राइमरी की पहले तो यूनिक वैल्यू लेगी, मतलब जब भी आप वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू यूनिक होना चाहिए, किसी और से मैच नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ नल, नॉट नल, मतलब ये नल को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आप कह सकते हो प्राइमरी की इज इक्वल टू द यूनिक की एंड नॉट नल। अब अगर आप आईडी में प्राइमरी लगाओगे तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर कोई भी आईडी देगा तो वो आईडी हमेशा यूनिक वैल्यू देगा, और आईडी की वैल्यू बिना दिए हुए वो आगे भी नहीं जा सकता है। मतलब आईडी में नल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको आईडी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, और जो कुछ ना कुछ आप दे रहे हो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? आपकी यूनिक होने वाली है, राइट? समझ में आया ये तीनों? ओके, तीन क्लियर है तो चाहो तो तीनों में आप लिख सकते हो। अगर हम पहला लिखेंगे नॉट नल, तो नॉट नल में हमने क्या लिखा? नल वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड। नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। यूनिक की में क्या होगा? ऑलवेज एक्सेप्ट यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब विच इज नॉट डुप्लीकेट। इट ऑलवेज एक्सेप्ट द यूनिक वैल्यू, मतलब विच इज नॉट रिपीटेड, जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही हो हम उसी को यूनिक कहते हैं। एंड नल एक्सेप्टेड, मतलब अगर कोई बिना वैल्यू दिए चला जाएगा तो भी काम होगा। नल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी की में क्या होगा? यूनिक वैल्यू प्लस नॉट नल। नॉट नल का मतलब नल नॉट एक्सेप्टेड। फॉरेन की क्यों यूज किया जाता है? फॉरेन की का यूज हम सबसे लास्ट में करते हैं। फॉरेन की का यूज किया जाता है कि अगर आपको किसी भी दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे मैंने कहा मेरी पहली टेबल थी स्टूडेंट और मेरी दूसरी टेबल थी फीस।
अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है तो फॉरेन की का यूज दो टेबल को आपस में ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। तो क्या किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू ज्वाइन या इट इज यूज टू कनेक्ट और ज्वाइन मोर देन वन टेबल। एक से ज्यादा टेबल को अगर हमें साथ में ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो हम की यूज करते हैं उसी का नाम क्या होता है? फॉरेन की। अब अगर मान लीजिए कोई एक फॉर्म आया है, जस्ट एग्जांपल मैं आपसे कहूँ एक फॉर्म रिलीज हुआ है और वो फॉर्म निकला है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिसकी एज 15 से या जिसकी एज 18 से 25 के बीच में है, उन्हीं के लिए फॉर्म है। तो अगर किसी ने 17 एज डाला तो क्या फॉर्म सबमिट होना चाहिए? बताइए। फॉर्म आया था सिर्फ उनके लिए जिनकी एज 18 से 25 के बीच में है, बट किसी ने अगर 17 एज वहां पे डाला तो फॉर्म एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं? क्या वहां पे कोई पर्सन बैठ के चेक करेगा क्या कि एज क्या है? मतलब वहां पे कोई भी काम मैनुअल नहीं होता है कि कोई एक पर्सन को आप बैठा दो वो चेक करता रहे कि एज सही डाला है कि नहीं डाला है। तो वहां पे क्या यूज करते हैं? वहां पे हम चेक कांस्टेंट यूज करते हैं। मतलब चेक में हम कंडीशन दे देते हैं कि हमें कौन सी कंडीशन को चेक करना है और जो भी कंडीशन आप दोगे उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर लेगा कि रिकॉर्ड जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो वो वैलिड रिकॉर्ड है कि नहीं। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? Check constant to use to check. It is used to check the condition. It is used to check the condition. अगर हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है तो कंडीशन चेक करने के लिए हम कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं? हम चेक कांस्टेंट यूज करते हैं। एंड डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि जो भी फॉर्म आया है वो बाय डिफॉल्ट इलाहाबाद के लिए आया था या बाय डिफॉल्ट इंडिया के लिए कोई भी फॉर्म आया था और किसी ने यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक कंट्री का कॉलम था, ये हमें श्योर है कि जो भी फॉर्म आया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया है? इंडिया के लिए। अब पहले वाले यूजर ने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसने यहाँ पे इंडिया इंसर्ट करना भूल गया, तो हमें तो कंफर्म है ना कि फॉर्म इंडिया के लिए आया है। दैट मीन जिसकी कंट्री इंडिया है वही भर सकता है। तो हमने क्या किया? हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया कि अगर किसी ने कंट्री नहीं दिया तो उस कंट्री की जगह पे हम क्या डाल देंगे? इंडिया। या फिर किसी ने अगर अपनी सिटी नहीं इंसर्ट किया, वो ये भी है जो फॉर्म भर रहा है और उसने वहां पे सिटी देना वो भूल गया, तो हम सिटी की जगह बाय डिफॉल्ट क्या डाल देंगे? इलाहाबाद। या जो भी आपको डालना है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म दिल्ली के लिए आया था और किसी ने अपने सिटी नहीं दिया वहां पे या एग्जाम सिटी नहीं दिया किसी ने, तो हमने क्या किया? हमने कहा बाय डिफॉल्ट जिसने भी सिटी नहीं दिया है हम उसकी बाय डिफॉल्ट सिटी लखनऊ डाल देंगे, एग्जाम सिटी। तो वहां पे हमने क्या किया? डिफॉल्ट में हमने वैल्यू को क्या कर दिया? सेट कर दिया। तो डिफॉल्ट किस लिए यूज किया जाता है? डिफॉल्ट इज यूज टू सेट द पर्टिकुलर वैल्यू, टू सेट द वैल्यू इन एनी कॉलम। अगर किसी भी कॉलम में आपको वैल्यूज को सेट करना है खुद से तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट। अब मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? 5-6 कॉन्स्टेंट्स पढ़े हम लोगों ने। नॉट नल का मतलब होता है जो यहाँ पे नल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यूनिक का मतलब होता है हमेशा आपको यूनिक वैल्यू ही देनी होगी, अगर आप नल दे देंगे तो भी ये काम चलेगा हमारा। प्राइमरी का मतलब होता है यूनिक वैल्यू के साथ साथ नल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉरेन की का मतलब है अगर हमें मोर देन वन टेबल को ज्वाइन करना है तो फॉरेन की पढ़ते हैं हम। चेक का मतलब है हम कंडीशन को चेक करने के लिए काम करते हैं और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। राइट? बस सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए फिर हम लोग टेबल बना के चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वर्क हो भी रहा है कि नहीं। ये सब हम सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको चेक भी करेंगे कि सच में ये काम होता है कि हम बस पढ़ रहे हैं। ओके, आशीष क्लियर, पूजा क्लियर। ओके, चलिए फिर हम लोग ओरेकल ओपन करते हैं और ये वर्क करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है।
और स्क्रीन शो हो रही है? चलिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब जैसे अभी तक हम लोगों ने टेबल को क्रिएट करना सीखा था, अभी भी हम टेबल को वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सिंटेक्स को फॉलो किया और मैंने सबसे पहले लिखा क्रिएट टेबल। टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम देना है, फॉर एग्जांपल हमने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट नाम की टेबल इसमें प्रेजेंट है तो मान लीजिए मैंने स्टूडेंट जीरो दे दिया। स्टूडेंट जीरो कोई भी नाम आप दे सकते हो, स्टूडेंट नाम की टेबल ऑलरेडी बनी थी, दैट्स व्हाई हमने स्टूडेंट जीरो दे दिया। ओके, पहला कॉलम हमें क्या बनाना है? पहला कॉलम हमें बनाना था आईडी, तो मैंने लिखा आईडी। हमें इसका डेटा टाइप देना होगा, इसके जस्ट बगल में डेटा टाइप मैंने दिया आईएनटी। और जब भी हम आईएनटी देते हैं तो हमें साइज देने की जरूरत नहीं होती, हमने साइज नहीं दिया। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम आईडी दे रहे हैं तो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि आईडी को हमें प्राइमरी की रखना होगा, मतलब उसकी वैल्यू यूनिक भी होनी चाहिए और नल भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने उसके बगल में उसका कांस्टेंट यूज कर दिया और कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया हमने? प्राइमरी की। कॉमा लगाया। हम दूसरा कॉलम बनाने जा रहे हैं नेम। नेम का डेटा टाइप हमने पढ़ा है वैर टाइप का हम देते हैं, और इसके बगल में मैंने इसके कांस्टेंट दिया। और नेम कैसा होना चाहिए? नॉट नल टाइप का, मतलब जब तक आप नेम की वैल्यू को दोगे नहीं तब तक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होने वाला। राइट, नेक्स्ट हमने बनाया एज। और एज के लिए हम हमेशा कंडीशन ही चेक कर सकते हैं। एज में ना तो प्राइमरी की लगेगा ना तो यूनिक की लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो हमने एज में क्या लिखा? एज का डेटा टाइप दिया मैंने आईएनटी। अगर हमने आईएनटी दिया है तो हमें साइज देने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ कंडीशन को चेक किया। क्या चेक किया? मैंने कहा एज जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 18 की। एज की वैल्यू 18 के बराबर या 18 से बड़ी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने कहा एज की वैल्यू लेस देन इक्वल होनी चाहिए किसके? 25 की। मतलब एज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 18 से 25 के बीच में होगी, इसके अलावा एज की वैल्यू कुछ भी नहीं। तो एज के लिए मैंने चेक नाम का कांस्टेंट यूज किया और कंडीशन चेक करने के लिए मैंने ब्रैकेट में कंडीशन दे दी। राइट, नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया ईमेल। ईमेल वैर टाइप का बनाया हम लोगों ने, साइज दे दिया 7। और ईमेल को मैंने यूनिक बनाया कि जो भी ईमेल आईडी आप दोगे वो ईमेल आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए? यूनिक। जब तक आप यूनिक नहीं दोगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। एंड द लास्ट वन मैंने बनाया सिटी। सिटी को भी मैंने वैर टाइप का बनाया और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर आप सिटी की वैल्यू नहीं दोगे तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दिया मैंने? डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया मैंने इलाहाबाद। मतलब अगर आप सिटी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट सिटी में क्या चला जाएगा? सिटी में इलाहाबाद चला जाएगा। आप चेक करके देखते हैं कि ये सिंटेक्स जो हमने बनाया है ये प्रॉपर फॉलो कर भी रहा है कि नहीं। ओके, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है हम लोगों ने। क्या गड़बड़ किया है एक बार फिर से देखो। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कह रहा है नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जिस नाम का आप बना रहे हैं उस नाम को ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, इसलिए आपको नाम क्या करना होगा? चेंज। तो मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट नाम की बनी हुई है तो हम स्टूडेंट को पहले तो चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट को डिलीट कर देते। तो मैंने ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट नाम की बनी होगी तो इसने उसको ड्रॉप कर दिया, और स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट जीरो को भी हमने क्या कर दिया? ड्रॉप। अब फिर से वही कमांड चला के देखते हैं कि अब एरर आ रही है कि नहीं। ये था हमारा पूरा कमांड, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो टेबल बन गई है। टेबल बन गई, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी कंडीशन जैसे हमने सोचा है वैसे ही काम कर रही है। कंडीशन काम कैसे कर रही है हमें अभी वो भी देखना है। तो एक बार ये पूरा लिख लो, कहीं कोई दिक्कत है सिंटेक्स में तो एक बार पूछ लो मुझसे। इसका सिंटेक्स अलग से हमें कुछ नहीं लिखना है, एक बार ये एग्जांपल कर लो।
क्लियर है? आगे बढ़े, लिख लिया सबने? ओके, चलिए फिर अब देखते हैं कि कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। तो कंडीशन फॉलो होने के लिए हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, राइट। हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर करके देखते हैं कि वैल्यू सही इंसर्ट हो रही है कि नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ इंसर्ट के वक्त हमने वैलिडेशन लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, दैट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 0 वैल्यूज। एक रिकॉर्ड हम एकदम वैलिड इंसर्ट करने जा रहे हैं। मैंने आईडी दिया 101, नेम दिया मैंने अमित, एज दिया मैंने, नेम के बाद एज था, एज दिया मैंने 23, देन ईमेल आईडी मैंने दे दिया abc@, राइट। एंड देन लास्ट में मैंने सिटी दे दिया लखनऊ। चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो पहला रिकॉर्ड एकदम सही था, इंसर्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने रिकॉर्ड को थोड़ा चेंज किया, मैंने आईडी 102 कर दिया, मैंने इसकी जगह पे कर दिया 16 और यहाँ abc 1 डॉट। अब मुझे बताइए क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, यस और नो? क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए? क्या ये वैलिड रिकॉर्ड है? वेरी गुड आशीष। राइट, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एज की कंडीशन सही नहीं है। हमने एज की कंडीशन 18 से 25 दिया गया है, बट यहाँ पे एज में क्या दे रही हूँ, 16। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करके चेक करते हैं कि रिकॉर्ड को इंसर्ट होने दे रहा है डेटाबेस की नहीं होने दे रहा है। ओके, इंटर कर रहे हैं। आप चेक करो क्या आया। यहाँ पे एरर आ गई, चेक कांस्टेंट वॉयलेटेड। दैट मीन्स आपने जो भी चेक कांस्टेंट लगाया है वो ब्रेक हो रहा है, वो वॉयलेटेड हो रहा है, इसलिए आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होने नहीं दिया गया। इज इट क्लियर? पहला कांस्टेंट हम लोगों ने किसको यूज किया? पहला हम लोगों ने चेक कांस्टेंट को चेक करके देखा, तो वहां पे हमारा जो हमने लिमिट लगाया था वो सही था। तो ये सबको समझ में आया? ओके, अब फिर से एक मैं और रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रही हूँ, वो बताइएगा इंसर्ट होगा कि नहीं। क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, यस और नो? चेक करके बताओ। पहला रिकॉर्ड हम लोगों ने ये इंसर्ट किया था, दूसरा ये इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं? सोनाली एंड पूजा, क्यों नहीं इंसर्ट होना चाहिए? वेरी गुड सोनाली। राइट, ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ईमेल आईडी में यूनिक लगाया हुआ है, और जो मैंने पहले ईमेल आईडी दी थी वही ईमेल आईडी में फिर से इंसर्ट करने जा रही हूँ, तो वो सेम ईमेल आईडी को उसको इंसर्ट नहीं होने देना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि रिकॉर्ड इंसर्ट होगा कि नहीं। अगेन क्या आया? अगेन एरर आई, यूनिक कांस्टेंट वॉयलेटेड। दैट मींस आपकी जो भी ईमेल आईडी की वैल्यू है वो आप सेम दे रहे हो, दैट्स व्हाई आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट को क्या किया, चेंज किया, और यहाँ पे मैंने abc 1 कर दिया। राइट, चेक कर सकते हैं हम अगेन हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड आए। अगर हम रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 0। दो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, दोनों की ईमेल आईडी अलग अलग है। अगर आप सेम आईडी को इंसर्ट करोगे तो भी सेम एरर आएगी, क्या, यूनिक कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रही हूँ जहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ आईडी और सिटी की वैल्यू पता है, आईडी और एज पता है और कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 0। कौन कौन सी वैल्यू डालने जा रही हूँ मैं? पहली वैल्यू आईडी की डालने जा रही हूँ और एज, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। वैल्यूज मैंने डाल दिया, आईडी की जगह पे डाला मैंने 103 और एज की जगह पे डाला मैंने 21। बताइए रिकॉर्ड इंसर्ट होगा कि नहीं होगा? चेक करके बताओ।
रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नेम में आपने क्या लगाया है, नॉट नल। जब तक आप नेम की वैल्यू को नहीं देंगे तब तक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। आप चेक कर लो, दे रहा है कैन नॉट इंसर्ट द नल इनटू नेम, मतलब जब तक आप नेम में वैल्यू नहीं देते हो तब तक आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम नेम का बढ़ा दिया और मैंने यहाँ पे नेम में भी वैल्यू दे दिया, दैट इज सुमित। अब आप चेक करोगे, अब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब मैंने 103, 21 और सुमित दिया तो मैंने वहां पे सिटी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और आप चेक करोगे बाय डिफॉल्ट सिटी क्या आ गई, इलाहाबाद। लास्ट वाले रिकॉर्ड के लिए मैंने सिटी की वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट सिटी की वैल्यू क्या आ गई, इलाहाबाद, क्योंकि हमने वहां पे इलाहाबाद सेट करके रखा था। तो अगर आपको कांस्टेंट को सही से समझना है तो सिर्फ कांस्टेंट को यूज करना हमें नहीं समझना है, हमें कांस्टेंट को गलत कर करके चेक भी करना है कि जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा है क्या वैसा ही प्रैक्टिकली हो भी रहा है कि नहीं। तो कांस्टेंट यूज करना और हर कांस्टेंट को खुद से ब्रेक करो, मतलब खुद से ब्रेक कर करके देखो कि वो सही में वैलिड रिकॉर्ड इंसर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप वैसे चेक करोगे तो फिर आपको कांस्टेंट ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए। अभी नेक्स्ट क्लास में, आज तो टाइम खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कांस्टेंट पे थोड़ा सा और वर्क करके देखेंगे कि अगर हम टेबल में कांस्टेंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और उसको चेक भी करेंगे कि कांस्टेंट वॉयलेटेड हो रहा है कि नहीं। वॉयलेटेड होने का मतलब है कि वो ब्रेक हो रहा है, तो आप कांस्टेंट के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आपको उसको फॉलो करना ही करना है। ओके, ठीक है, फिर मैं आज की क्लास इतनी रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।